गंभीर खबर सुनकर रंगरूट तुरंत उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं। उनके चेहरे पर गंभीरता है क्योंकि वे समझते हैं कि लेवल 13 का जानवर कोई मजाक नहीं है। तनाव के बीच कुछ योद्धाओं को एहसास होने लगता है कि इस शक्तिशाली जानवर की उपस्थिति का खुलासा करने वाला पहला व्यक्ति साया था और वे नई जिज्ञासा के साथ उसके समूह की ओर देखते हैं। हालांकि ज्यादातर ध्यान तांगडुन, साया और लूशेंग की तिकड़ी पर जाता है। दूसरे रंगरूटों को ये विश्वास करना मुश्किल लगता है कि ये समूह, जिसमें सिर्फ लेवल 11 के योद्धा हैं, इतने ऊंचे लेवल के जीव के सूक्ष्म निशानों का पता लगा सकता था। यहाँ तक कि पेटू कप्तान भी तांगडुन को ध्यान से विश्लेषणात्मक नज़र से देखता है। कप्तान का ध्यान जल्दी ही बदल जाता है क्योंकि वो मन ही मन गिनती करता है और महसूस करता है कि समूह से एक व्यक्ति गायब है, हुआंग जी, जो पहले ही चुपके से भाग गया था। कप्तान भगोड़े के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाता, लाल बालों वाले अधिकारी को समझाता है कि हुआंग जी जैसा पुराना लोमड़ी स्वाभाविक रूप से जीवित रहने के अपने तरीके जानता है क्योंकि वो पहले भी कई खतरनाक स्थितियों से गुजर चुका है। जैसे ही गाइड ओढ़ने लगते हैं, साया मार्गदर्शन के लिए लूशेंग की ओर देखता है, घबराकर पूछता है कि क्या उन्हें उनका पीछा करना चाहिए, और फिर अनुपस्थित हुआंग जी के कामों पर सवाल उठाता है। हालांकि लूशेंग चुप और गंभीर रहता है, अपने विश्लेषण में डूबा हुआ। वो देखता है कि जैसा कि गाइड ने बताया, लेवल 12 के योद्धा लेवल 13 के जानवर के मानसिक प्रभाव का विरोध नहीं कर पाए। वो पहचानता है कि भावनाओं में हेरफेर करने की एक क्षमता उसके अपने दिव्य क्रिस्टल दाव द्वारा दी गई भावनात्मक नियंत्रण शक्ति के बहुत समान है। वो इस बात पर विचार करता है कि उसकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति दिव्य क्रिस्टल दाव के माध्यम से लेवल 12 तक पहुंचने के बाद पहले से ही उसे 4 अलग-अलग भावनाओं पर नियंत्रण देती है, जिससे उसकी मानसिक शक्ति जानवर की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है। इससे वो एक महत्वपूर्ण सवाल पर पहुंचता है, क्या उन्होंने अभी जो अराजकता अनुभव की वो जानवर की पूरी शक्ति क्षेत्र के सिर्फ एक हिस्से के कारण थी, या क्या डुआन येफेंग का दिव्य क्रिस्टल दाव उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना उसने शुरू में सोचा था। लूशेंग निष्कर्ष निकालता है कि दूसरा विकल्प ज्यादा संभावित है। आखिरकार दिव्य क्रिस्टल दाव एक लेवल 15 की तकनीक है जो तार्कीय दाव के बराबर है। उसकी क्षमता को समझते हुए वो तय करता है कि उसे 4 रंगों वाली भावनात्मक आध्यात्मिक शक्ति पर अपना कंट्रोल परफेक्ट करना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हथियार होगा। उनके सामने आने वाली खतरनाक यात्रा के दौरान तांगडुन और जिया लूशेंग के प्रयोगों के लिए परफेक्ट अनजान टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाले हैं। लूशेंग खुशी खुशी अपने 2 साथियों के भूत जैसे रूपों को मैनिपुलेट कर रहा है और उन पर अपनी नई मिली भावनात्मक कंट्रोल क्षमताओं का अभ्यास करने के लिए तैयार है। गाइडों का पीछा करते हुए ग्रुप का शून्य में रास्ता अनियमित और अप्रत्याशित हो जाता है। वे बार बार रुकते और चलते हैं, कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रुकते हैं और कभी कभी एक बार में आधे दिन तक स्थिर रहते हैं। वे लगातार अजीब जानवरों का सामना करते रहते हैं, लेकिन नए रंगरूटों का रवैया पूरी तरह बदल गया है। उनका पहले वाला लालच और उत्साह खत्म हो गया है। अब वे जब भी संभव होता है सावधानी से उन जीवों से बचते हैं जो पिछली घटनाओं से साफ तौर पर हिल गए हैं। अचानक लालची कप्तान अपना हाथ उठाता है, जिससे पूरा ग्रुप अचानक रुक जाता है। लगातार रुकने से नए रंगरूटों के नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जो आपस में शिकायत करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि वे बेस तक कब पहुंचेंगे, और इस बात की चिंता करते हैं कि लेवल 13 का जानवर कहीं उनका पीछा न कर ले। जिया के लिए दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जो डरे हुए चेहरे के साथ लूशेंग की ओर मुड़ता है, पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या उसे लगता है कि वे बच भी पाएंगे। हालांकि तांगडुन जिया को उसकी कायरता के लिए डांटता है, ये बताते हुए कि वो एक लेवल 11 का योद्धा है। जिया पलटकर पूछता है कि क्या तांगडुन को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। सभी को आश्चर्य होता है। तांगडुन के चेहरे पर एक चौड़ी शर्माती हुई मुस्कान आ जाती है और वो जोर से हंसने लगता है, ये कहते हुए कि वो असल में बहुत खुश है। जिया उसे पूरी तरह से कंफ्यूजन में देखता है, पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है और उनकी मौजूदा स्थिति में खुश होने जैसी क्या बात है। तांगडुन खुशी से बताता है कि उसकी पत्नी ने उसके जाने से ठीक पहले उनके 8वें बच्चे को जन्म दिया था और वो घर जाकर अपने परिवार से मिलने के लिए उत्साहित है। जिया तांगडुन से फुसफुसाकर पूछता है कि क्या ये सच में अच्छी बात है कि उसकी पत्नी ने इतने लंबे मिशन पर उसके दूर रहने के दौरान बच्चे को जन्म दिया। तांगडुन खुशी से इस बात को नजरअंदाज कर देता है, कहते हुए कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा मजा। खुशी से अभिभूत होकर वो संघर्ष करते हुए जिया को हड्डी तोड़ने वाली, गले लगाने वाली झप्पी देता है। शिया हैरान है कि उसकी छाती की मांसपेशियां कितनी सख्त हैं। जब तांगडुन खुशी से संघर्ष करते हुए जिया को गले लगाता है तो लूशेंग सोच विचार से देखता है। वो मन ही मन इस सीन का विश्लेषण करता है और जिया के डर और तांगडुन की सच्ची खुशी के बीच साफ अंतर को नोट करता है। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि
इमोशनल कंट्रोल के साथ उसका प्रयोग असल दुनिया में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जबकि जहाज पर यात्री पर इसका जो अजीब बेमेल असर हुआ था उसकी तुलना में ये बहुत बेहतर है। तांगडुन की पिता जैसी खुशी देखकर लूशिंग के विचार भटक जाते हैं। अपने परिवार के लिए उसका चेहरा नर्म पड़ जाता है जब वो सोचता है कि जब तक वो सब जुपिटर सेक्टर में वापस आ पाएगा तब तक उसका अपना बच्चा पैदा हो चुका होगा। उसकी पल भर की गर्मजोशी एक गंभीर विचारशील भाव में बदल जाती है। वो अपनी ठोड़ी छूता है और उसे एक जरूरी बात याद आती है। दुर्भाग्य से जैसे ही वे युद्ध के मैदान में दाखिल हुए, बाहरी दुनिया से सारा संपर्क टूट गया, जो इस अजीब जगह की एक अनोखी खासियत थी जिससे वो अपने परिवार के बारे में पता नहीं लगा पाया। ग्रुप के थोड़ा शांत होने के बाद गाइड फिर से मिशन पर ध्यान देते हैं। लालची कप्तान की आंखें ऊर्जा से चमकने लगती हैं जब वो घोषणा करता है कि अब वे आगे बढ़ सकते हैं और सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये जानकर कि वे आखिरकार फिर से आगे बढ़ रहे हैं, रंगरूट खुश होते हैं और गुलाबी रंग के खालीपन में गाइड का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये प्रगति तुरंत रुक जाती है जब जिया अचानक रुक जाता है और भ्रम में अपना सिर घुमाता है। वो सभी को एक पल रुकने के लिए चिल्लाता है और घबराहट में घोषणा करता है कि सायर ग्रुप से गायब हो गया है। दूसरे रंगरूट रुक जाते हैं और चारों ओर देखते हैं, भ्रम में बड़बड़ाते हैं, जबकि लालची कप्तान गंभीर भाव से मुड़ता है और अचानक गायब होने की बात स्वीकार करता है। लाल बालों वाला अधिकारी कप्तान को देखता है, ये सोचकर कि क्या सायर का जाना महत्वपूर्ण है। कप्तान तनाव में दिखते हुए अभी इसके बारे में चिंता न करने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि बेस पर लौटने के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। वो आगे बढ़ते रहने का आदेश देता है। हालांकि लियू शेंग चुपचाप स्थिति का विश्लेषण कर रहा है। उसे एहसास होता है कि सायर अपनी मानसिक ऊर्जा निगरानी से पता चले बिना ग्रुप से निकलने में कामयाब रहा है। वो सोचता है कि शायद वो विशेष रूप से सायर पर नजर नहीं रख रहा था, इसीलिए वो उसके जाने पर ध्यान नहीं दे पाया। इस बीच टैंगडोन और सायर राहत के साथ इस घटना पर चर्चा करते हैं। सायर टिप्पणी करता है कि सायर शुरू से ही एक पागल था और उसने कई जानवरों के कोर सोख लिए थे, इसलिए संभावना है कि उसके बुरे इरादे थे। वो निष्कर्ष निकालता है कि वे उसके बिना बेहतर हैं और टैंगडोन सहमत होता है। ठंडेपन से कहता है कि अगर सायर वहीं कहीं अपने आप मर जाए तो उसे खुशी होगी। जैसे ही ग्रुप विशाल गुलाबी रंग के ब्रह्मांडीय खालीपन में अपनी यात्रा जारी रखता है, चीजें एक अजीब और परेशान करने वाला मोड़ लेती हैं। दिन भर यात्रा करने के बाद गिनती से एक भयानक सच्चाई सामने आती है। 3 और रंगरूट अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। इस खोज से गाइड, लाल बालों वाली ऑफिसर और पेटू कैप्टन के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से गंभीरता आ जाती है। बाकी रंगरूटों में घबराहट जंगल की आग की तरह फैलने लगती है। ये एहसास कि उनके साथी उनकी आंखों के सामने ही गायब हो रहे हैं उन्हें एक भयानक डर से भर देता है और हर कोई चिंता करने लगता है कि अगला नंबर उनका होगा। जैसे जैसे ये भारी डर बढ़ता है, एक रंगरूट परेशानी में अपना सिर पकड़ लेता है, जबकि दूसरे अपना आपा खो देते हैं। लियू शेंग बदलती हुई स्थिति को ठंडी विश्लेषणात्मक नज़र से देखता है, ये महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दोनों गाइड एक दूसरे को गंभीर नज़र से देखते हैं। लाल बालों वाली ऑफिसर इस बात की पुष्टि करती है कि वे सबसे खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं। उसका डर तब सच साबित होता है जब अंतरिक्ष में एक विशाल अकेली लाल आंख दिखाई देती है जो सीधे उनकी ओर देख रही होती है। उसे एहसास होता है कि उनका सक्रिय रूप से शिकार किया जा रहा है। घबराहट में वो कैप्टन से तुरंत बैकअप के लिए लेवल 15 के एक्सपर्ट से संपर्क करने का आग्रह करती है, मानते हुए कि वे इस खतरे को अकेले नहीं संभाल सकते और अगर मदद नहीं आई तो वे खत्म हो जाएंगे। कैप्टन, जो उतना ही तनाव में दिख रहा था, बताता है कि उसने पहले ही अलर्ट भेज दिया है। वो उसे बताता है कि हाई जीदाओ नामक एक शक्तिशाली व्यक्ति रास्ते में है। ये सुनकर लाल बालों वाली ऑफिसर राहत की लंबी सांस लेती है। उसका तनाव थोड़ा कम हो जाता है। वो उम्मीद जताती है कि अगर हाई जीदाओ समय पर पहुंच जाता है तो वो स्थिति को संभाल लेगा। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी चिंता के भाव बने रहते हैं। लाल बालों वाली ऑफिसर पेटू कैप्टन के साथ एक योजना बनाती है, ये कहते हुए कि उनका एकमात्र उद्देश्य समय खरीदना और आने वाले बैकअप के साथ सुरक्षित रूप से मिलना है। वो नए रंगरूटों को शांत करने के लिए योजना के बारे में बताने का फैसला करती है और कैप्टन सहमत हो जाता है। अपने गाइड से सरल स्पष्टीकरण के बाद रंगरूटों के बीच घबराहट धीरे धीरे कम हो जाती है और समूह में व्यवस्था की भावना की बहाली हो जाती है जब वे अंतरिक्ष में तैर रहे होते हैं। जिया, जिसका चेहरा अभी भी तनाव में था, लियू शेंग को पुष्टि करता है कि उन पर वास्तव में एक लेवल 13 के अजीब जानवर द्वारा हमला किया जा रहा है। तांगडुन आशावादी होने की कोशिश करता हुआ कहता है कि एक लेवल 13 का एक्सपर्ट उनकी मदद के लिए आ रहा है, इसलिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लियू शेंग जिया की ओर मुड़ता है और एक गंभीर काल्पनिक प्रश्न पूछता है कि क्या होगा अगर शक्तिशाली एक्सपर्ट उन्हें बचाने के लिए समय पर नहीं आया।
लियू शेंग का शांत व्यवहार टूट जाता है। उसकी आंखों में जबरदस्त फोकस से चमक आ जाती है, क्योंकि उसके शरीर के चारों ओर नीली बिजली और एनर्जी का एक शक्तिशाली उछाल फूट पड़ता है जो खाली जगह में कड़क रहा है। इस अचानक ड्रामेटिक प्रश्न ने जिया और तांग डुन दोनों को पूरी तरह से हैरान और भ्रमित कर दिया। ये वीडियो का अंत है।